डाउन, मैं गुरदीप से एक इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ कि गुरदीप, इस पर क्या कहेंगे? रिटन सबमिशन में ये कहा जा रहा है कि उनके पास संवैधानिक ताकत है लोगों की सिटीजनशिप को गेज करने की। इस पर क्या कहेंगे? अगर ये रिटन सबमिशन इस समय आ रहा है और कोर्ट्स का रवैया तो हमने देखा है कि क्या रहा है अभी तक, तो क्या उम्मीद लगती है अब इस एसआईआर में? और जिस मनमाने तरीके से हैंडल किया जा रहा है चीजों को, आप तो खुद उसको अब भोग चुके हैं। सो व्हाट विल यू रियली हैव टू से जो ये जो रिटन सबमिशन दिया है चुनाव आयोग ने? ये जो एफिडेविट चुनाव आयोग ने अब दिया है, ये हमारे डर की पुष्टि करता है कि एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य वो वोटर लिस्ट को जांचना नहीं है, वो नागरिकता की जांच करना है। और चुनाव आयोग ने आज ये बोला कि चूंकि केवल नागरिक जो है भारत का वो वोट दे सकता है, इसलिए हमें अधिकार है वोटर लिस्ट को जांचने का। ये दो अलग-अलग चीज है। एक है क्वालिफिकेशन कि वोटर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, और एक है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन। ये आप यूं समझिए कि आप किसी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं या सरकारी जॉब के लिए जाते हैं, और वहां क्वालिफिकेशन है कि आपको ग्रेजुएट होना है। तो वो कंपनी का एचआर आपकी डिग्री देख सकता है कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है, लेकिन वो कंपनी का एचआर आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकता है कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करना और पेपर जांचना, ये दो बड़े डिफरेंट सवाल हैं। आप जो हैं आधार कार्ड लेके जाते हैं, आजकल तो चलो ऑप्शनल बना दिया है, ठीक है? या आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं नया फ़ोन कनेक्शन लेने के लिए, तो वो कंपल्सरी है कि भई आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पे वो दिखाना है, वो कंपल्सरी है। लेकिन क्या कोई टेलीफ़ोन कंपनी, क्या वो वेंडर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच कर सकता है? जांच करना और क्वालिफिकेशन होना, ये दो डिफरेंट चीज है जिसको कि चुनाव आयोग ने मिक्स कर दिया। अब इसका नुकसान क्या है? जब किसी एजेंसी के पास जांचने की ताकत होती है, तो उसको एक प्रक्रिया भी देनी पड़ती है कि जांच में अगर कोई व्यक्ति फेल हुआ, तो उसके पास अपनी शिकायत करने का या अपना पक्ष रखने का क्या प्रोसीजर है। क्या वो ट्राइब्यूनल है, क्या वो कोर्ट है, एक एक सिस्टम होता है। और यहाँ पे नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो नागरिकता कानून के अंदर अगर किसी की नागरिकता कैंसल की जाती है, तो उसको एक पूरी प्रक्रिया देनी होती है जहां पे वो व्यक्ति अपील कर सके। क्या चुनाव आयोग के पास या चुनाव आयोग ने ऐसी कोई प्रक्रिया बनाई है जिसके अंदर वो व्यक्ति अपील करेगा? ये तो है नहीं। अब तीसरी बात, नागरिकता किसी भी देश की वो नागरिक को सिद्ध नहीं करनी होती है। वो स्टेट का काम होता है तय करना कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है। जो रह रहा होता है, जिसके पास वहां पे एक पूरी जिंदगी रहती है, तो ये माना जाता है कि वो यहीं का नागरिक है। और अगर आपको किसी पे शक है तो आप नोटिस देते हैं, उसकी एक प्रक्रिया चलती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर एक पूरा सिस्टम है उसका। ये नहीं होता है कि हर एक नागरिक को आके साबित करना पड़े कि मैं नागरिक हूं। अब चौथी बात, क्या चुनाव आयोग के पास वो क्षमता है कि वो हर एक नागरिक की नागरिकता साबित करे? इस देश के अंदर बहुत सारे नागरिक ऐसे होते हैं जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते जो चुनाव आयोग चाह रहा है। मान लीजिए इस देश के अंदर कई करोड़ बच्चे वो चौराहे पे काम करते हैं। चुनाव आयोग क्या उनकी सबकी नागरिकता रद्द कर देगा? इस देश के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट और ये नहीं और कभी पासपोर्ट नहीं बनाया, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। क्या चुनाव आयोग उनकी नागरिकता खत्म कर देगा? अब चुनाव आयोग एक प्ली ले रहा है, टू बी फेयर। वो ये कह रहा है कि नहीं, हम नागरिकता खत्म नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम तो जांच रहे हैं कि नागरिक ही वोट दे पाए। क्या चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार ये गारंटी दे रहे हैं कि जिनके ऊपर नागरिकता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाकर वोटर वोट रद्द करेंगे, उन लोगों पे सरकार की कोई दूसरी एजेंसी उसको बेस बना के जांच शुरू नहीं कर देगी? क्या वो ये गारंटी ले रहे हैं? आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। इसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग आज नहीं पैदा हुआ। आजादी के बाद जब गणतंत्र बना तो चुनाव आयोग साथ बना। और तब क्या हुआ था? मान लीजिए ज्ञानेश कुमार 1950 के अंदर इलेक्शन कमिश्नर होते, और ये लॉजिक 1950 के अंदर दिया होता उन्होंने, तो क्या होता है इस देश के अंदर जब पहला चुनाव होना था? तब देश के अंदर 90% लोग निरक्षर थे।
लगभग 88-90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2 करोड़ लोग पार्टीशन के बाद देश के अंदर आए थे। 1 तिहाई देश जो है वो प्रिंसली स्टेट से इंटीग्रेट हुआ था। वहाँ के पेपर्स अलग तरह के होते थे, कहीं नहीं थे। बहुत कम लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता था। लोगों ने जीवन में कभी वोटिंग का नाम नहीं सुना था क्योंकि वोटिंग होती नहीं थी। अब अगर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी 1950 के अंदर ये कहती कि मुझे हर एक की नागरिकता जाँच करनी है, तो क्या पहला चुनाव होता इस देश के अंदर? क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र की शुरुआत भी हो पाती? ये कोई सिंपल मामला नहीं है जो ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं आज कोर्ट के अंदर। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग का काम है कि हर एडल्ट जो देश में रह रहा है और नागरिक है, वो वोट दे पाए। उस नागरिक है ये देखने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो चुनाव आयोग देख सकता है, पर चुनाव आयोग नागरिकता की जाँच नहीं कर सकता। ये 2 बिल्कुल। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं ये गुरदीप से ये अपनी हाँ, बात लूँगी। गुरदीप ने जो खुद फेस किया और प्लस जो ये चुनाव आयोग ने खुद एक रिटन सबमिशन दिया है, इन टोटैलिटी ये एसआईआर की पिक्चर इस समय क्या लग रही है? मुझे तो कंप्लीट केओस इस समय लग रहा है। कोर्ट इसको कैसे संज्ञान लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अंत में क्या कहेंगे? जो आपने फेस किया और प्लस जो चीज़ें ग्राउंड पर दिख रही हैं आपको? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा सिर्फ नहीं है। मैं तो बाई चांस सेम कैटेगरी में फँसा हूँ। ये मुद्दा आज की तारीख में 4 करोड़ 64 लाख लोगों का है और इसका तो संज्ञान चुनाव आयोग को लेना होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, अब चुनाव आयोग ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, जिसका हमको डर था। कई बार हम लोगों ने ऑफिशियली अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से टीवी डिबेट्स में कहा कि एसआईआर जांचने का जो पूरा का पूरा रचा गया है प्रपंच, उसकी उसकी असली जो मंशा है वो नागरिकता जांचना है। इस देश के अंदर अगर आपको लग रहा है कि हमें जनता पसंद नहीं है तो जनता बदल दो। ये इस मानसिकता के साथ सरकार काम कर रही है और चुनाव आयोग उस सरकार के हाथों में एक किस्म से उनके इस प्लान को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये बात अब चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट से साबित हो गई। पिछले कुछ समय से जब भी हम ये बात करते थे, चुनाव आयोग के लोग, सूत्र, सरकार के लोग बोलते थे, "अरे भई नागरिकता की बात की किसने?" अब तो देख लीजिए चुनाव आयोग ने की है। चुनाव आयोग ने उसको कोर्ट में बोल दिया है। तो वो असली इश्यू है और इसके अंदर इसलिए जितने लोग छूट जा रहे हैं, उनकी मैपिंग का जो बात है और जो लोग शिफ्ट हुए हैं, उनकी मैपिंग नहीं हो रही है और भविष्य में भी नहीं हो पाएगी अगर वो नए वोटर के रूप में आएँगे। उन सबका वोटर लिस्ट में अब नाम होना, इसका एक लार्जर डायमेंशन हो गया है चुनाव आयोग के नागरिकता जाँचने के दावे के साथ। इसलिए चिंताजनक बात है, इसको कोर्ट में निश्चित तौर से हम लोग उठाएँगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये बात हो कुछ और रही है, कहीं कुछ और जा रही है और अब सामने निकल के सच्चाई आ गई है। बिल्कुल।